श्री कृष्ण का चरित हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। कल की सत्र में हमने सुना कि चौर्य मंडल की स्थापना हो गई, माखन चोरी की लीला आरंभ हुई और नामकरण हुआ। उसके मध्य में एक और प्रसंग आता है कि कृष्ण कन्हैया माटी खाते हैं और उनके मुख में माँ जसोदा को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होता है। ये भी प्रसंग आता है। तो ये सारे प्रसंगों का श्रवणपान हमने कल के सत्र में किया। भगवान श्री कृष्ण की कथा मन को स्थिर करती है, चित्त को शुद्ध करती है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र बड़ा ही सुंदर है, अद्भुत है। और एक बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विस्मयकारी बात, कि भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान श्री कृष्ण जिए, लेकिन उनकी तरह जीने का कोई ढाढ़स नहीं कर सकता। ये सबसे विस्मयकारी बात है। बल्कि बार बार ये कहा जाता है कि श्री रामचरित सुना ना आपने तो श्री राम जैसा आचरण करो। हाँ, ये कहा जाता है कि आपने श्री राम कथा सुनी है ना तो श्री राम जैसा वर्तन करो, श्री राम जैसा व्यवहार करो। श्री राम जैसा आप व्यवहार कर सकते हो, श्री राम जैसा आप वर्तन आपका कर सकते हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का सबसे बड़ी विस्मयकारी बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बस अकेले एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही जिए, लेकिन उनके ढंग से, उनकी तरह से, उनके जैसे कोई धाड़स नहीं कर पाएगा। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में उनके जैसा जी कर मैं देखूं, हाँ, कोई धाड़स नहीं कर पाएगा। वो तो हर घर जाते थे, जितना चाहिए उतना माखन चुरा कर उस गोपिका के सामने बैठकर खाते थे महाराज। हाँ, वो जिस घर की गोपिका है उस गोपिका के सामने बैठकर माखन खाते थे, चुरा कर सामने बैठकर। और वो गोपी जब यशोदा मैया को मिलती थी तो वो गोपी कहती थी कि तेरा लाला मेरे घर पे आया भी, उसने मटके फोड़े भी, उसने माखन खाया भी। हाँ, तो जसोदा मैया कहती थी कि फिर तुझे उसको पकड़कर मेरे पास लाना चाहिए था ना। तो वो गोपिका कहती है कि मैं उसकी तरफ ऐसी देखती रही, मैं उसकी तरफ ऐसी देखती रही, उसने माखन खाया भी और चला भी गया। और वो जब चला गया, हाँ, तब मैं सचेत हो गई। तब मैं सोचती है कि देख इसने क्या क्या किया, क्या क्या उधम मचाया घर के अंदर। हाँ, कितने मटके फोड़े। ऐसी बात है। हाँ, उनके तरह, उनकी तरह, उनके जैसा, उनके ढंग में कोई जी नहीं सकता महाराज, कोई जी नहीं सकता। हाँ, वो क्या जिए है। हाँ, गोकुल के अंदर हर एक किसी को भी कितना प्रेम और कितना क्या क्या बर्ताव। छोटी सी उम्र में कितने साल रहे वो गोकुल में, वृंदावन में कितने साल रहे। अब देखो, ये भी समझ लो कि गोकुल अलग है, वृंदावन अलग है। पहले नंद बाबा गोकुल में रहते थे, बाद में वृंदावन, बाद में नंदगांव, आज भी है वो नंदगांव। उनका 84 स्तंभों वाला घर आज भी हमें देखने को मिलता है। क्या होता था कि कंस एक राक्षस भेजता था मारने के लिए। तो यहाँ पे तो हमारे कान्हा को मारने के लिए, हमारे लाला को मारने के लिए राक्षस आ गया था, दैत्य आ गया था। तो हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। तो वहां से उठ के चले दूसरे गांव, वहां से उठ के चले दूसरे गांव। ये इस प्रकार इस गांव के नाम हो गए कि इस बस्ती का नाम गोकुल, उस बस्ती का नाम वृंदावन, उस बस्ती का नाम नंदगांव है। पास पास में, बस 10-12 किलोमीटर की दूरी पर हो गए, है पास पास में। तो ये
जैसे ही हर गोकुल के हर घर में, हाँ, वो अकेले अकेले जसोदा मैया का लाला नहीं था, गोकुल के हर घर का लाला था। हाँ, गोकुल के हर घर का लाला था। कितने दिन रहे गोपिकाओं के साथ वृंदावन में, ब्रज भूमि में? कितने दिन तक रहे, कितने साल तक रहे? सिर्फ 11 साल। हाँ, 11 साल तक रहे। और 11 सालों में उन्होंने 4 नियमों का पालन किया था। 4 नियमों का पालन किया था। सबसे पहला नियम, उन्होंने अपने शरीर पर 11 साल तक सिला हुआ कपड़ा नहीं पहना। सिला हुआ कपड़ा नहीं पहना। हाँ, शब्द ध्यान देकर सुनना, कोई शब्द निकाल मत देना। हाँ, अगर शब्द निकाल दोगे तो अर्थ बिगड़ जाएगा। हाँ, उन्होंने 11 साल तक 4 नियमों का पालन किया था कि सिला हुआ कपड़ा कभी भी नहीं पहना था, पैरों में जूते नहीं पहने थे। जब तक 11 साल तक वो ब्रजभूमि में रहे, कभी भी जूते नहीं पहने थे। और इसीलिए आज कोई भी उनके चित्त का अनुरागी मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन की यात्रा करता है तो वो भी अपने जूतों का त्याग करता है। वैसे तो गोवर्धन जी की परिक्रमा का नियम ही है कि जूते पहनकर मत चलो। कोई रिक्शे वाला होगा तो वो भी आपको बता देगा, महोदय पहले आपके जूते उतारो, राधे राधे जी, वो भी कह के जाएगा। हाँ, तो दूसरा नियम तो ये था कि जूते नहीं पहने थे। तीसरा नियम ये था कि उन्होंने अपने सिर के जो बाल है वो कभी कटवाए नहीं 11 साल तक। और सबसे चौथा और महत्वपूर्ण, उन्होंने जिस नियम का पालन किया था वो नियम है कि हाथ में शस्त्र नहीं उठाया था। हाँ, हाथ में हथियार नहीं उठाया था, हाथ में शस्त्र नहीं उठाया था। बल्कि जितने भी राक्षस हैं, कंस के द्वारा भेजे गए सब राक्षसों को मारा जरूर था, सब दैत्यों का वध जरूर किया था, लेकिन शस्त्र नहीं उठाए थे। हाँ, सब दैत्यों को मारा था उन्होंने, लेकिन शस्त्र नहीं उठाए थे 11 साल तक। हाँ, सिर्फ 11 साल तक रहे भगवान श्री कृष्ण गोकुल में, 11 साल तक। और उसके पश्चात जैसे ही माँ सोचती है, माँ हर रोज सुनती है कि देख जसोदा, तेरा लाला मेरे घर पे आया, देख मेरे घर पे आने के बाद इसने यूं किया, ऐसा किया, इतने मटके फोड़े, ये किया। तो माँ कहती है कि बस मैं तो अब थक गई हूँ लल्ला, ये क्या सुनती हूँ, हर रोज तेरे बारे में कोई ना कोई आता है, हर रोज कोई ना कोई कुछ नया सुनाकर मुझे जाता है। अब मैं ये कहती हूँ तुझे कि तू गांव में रही हुई मत, तो कहाँ जाऊं? तो माँ कहती है कि अपनी इतनी सारी गैया है, तू एक काम करते जा, तू इस गैया के पीछे पीछे वन में चला जा। वो गैया जब तक वन में रहती है, गैया के साथ तू भी वन में रहना, पूरे तेरे सखा है, सबको लेके जा, सबको लेके जा। तो बोलते हैं ठीक है। तो अब एक वहां पर उपनंद नाम के चाचा थे, जिनका नाम था उपनंद। पहले तो नंद है, बाद में उपनंद। अब नंद तो बाबा का नाम है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पिताजी है, जो जसोदा मैया के पति है। वो थे पूरे गांव के मुखिया। लेकिन वो अगर नहीं है गांव में, तो फिर उनके पश्चात गांव की पूरी देखभाल जो करते हैं वो है उपनंद काका, उपनंद चाचा। तो वो उपनंद जी इनके साथ आते थे, गैया चराने के लिए जब लेके जाते थे बनों में, तो वो उपनंद काका जी भी इनके साथ आते थे। अब एक दिन क्या करता है कान्हा, उपनंद जी के पास बंसरी को देखता है, और जैसे ही बंसरी को देखता है तो उपनंद जी को पूछता है, चाचा ये बंसरी आप बजाते हो? हाँ मैं बजाता हूँ, क्या आप मुझे सिखाओगे?
बोले ये छोटे बच्चों की बात है क्या, ये क्या खिलौना है क्या। अब जो भी कलाकार है भाई, हाँ, कला का ज्ञान अगर उसके पास है तो उस ज्ञान का अहंकार भी उसके पास है। ये तो ये तो ज्ञान की विशेषता है। हाँ, और इसीलिए कहा है कि ज्ञानी भक्त नहीं हो सकता, लेकिन भक्त ज्ञानी जरूर हो सकता है। हाँ, तो उपनंद जी काका केवल वो अकेले ही थे जो बंसरी बजाते थे उस समय। तो कन्हैया पूछते हैं कि आप मुझे सिखाओगे? तो वो कहते हैं कि नहीं, ये कोई खिलौना खेलने वाली बात है क्या, ये छोटे बच्चों की बात है क्या, ये तू बोल रहा है कि मुझे सिखाओगे? नहीं नहीं, मुझे सीखनी है बंसरी। अब ये तो थे पूरे गुणों के स्वामी स्वयं, हाँ, लेकिन फिर भी ये तो थे सद्गुणों के धाम स्वयं, लेकिन फिर भी पूछते हैं कि नहीं, मुझे सीखनी है, आप सिखाओगे क्या, आप सिखाओगे क्या? तो ये कहते हैं कि उपनंद काका जी कहते हैं कि हाँ चलो आओ, अब तुझे खाली मैं बंसरी दिखाता हूँ, आज सिर्फ उसको देख ले। हाँ, अब फिर मैं सोचूंगा तुझे सिखानी है या नहीं सिखानी है। तो ऐसे में 1-1.5 महीना तो हो ही जाता है। अब जैसे ही कन्हैया आते हैं पूरी गैयों के साथ, पूरे सखाओं के साथ, तो वो पहले तो यही पूछते, मुझे आज सिखाओगे ना बंसरी, मुझे आज सिखाओगे ना बंसरी बजाना? तो चाचा जी कहते हैं कि ये बच्चा तो हठ ही कर रहा। तो कहते हैं कि चल भाई, कल हम तेरे लिए बंसरी बनाएंगे। हाँ, बांस वास ढूंढ कर लाएंगे, तेरे लिए बंसरी बनाने का काम मैं शुरू कर देता हूँ। 15-20 दिनों में बन जाएगी, तो बाद में मैं तुझे पकड़ते कैसे हैं, उसमें क्या करते हैं, बाद में सिखाऊंगा। और ये सब कुछ आने के बाद मैं तय करूंगा तुझे सिखानी है या नहीं। तो बोलती है हाँ ठीक है ठीक है। तो बंसरी की एक विशेषता है, देखो ना, उसके अंदर कुछ नहीं, वो है, हाँ, बस खाली पड़ी है। हाँ, उसकी विशेषता है। और बंसरी का स्वभाव इतना समर्पित है, बंसरी का स्वभाव इतना समर्पित है, और अहंकार नहीं है उसके पास, निरहंकारी। और इसीलिए कान्हा ने वो स्वयं के लिए अपनाई बंसरी। तो क्या कहते हैं कि चल भाई, आज हम तेरे लिए बस बांस ढूंढ कर लाएंगे बंसरी का। तो जैसे ही जाते हैं वन में, अब बांस ढूंढना है तो वन में तो जाना ही है, पूरी गैया साथ में है, पूरे सखा साथ में है। तो उपनंद जी और कन्हैया जी कहते हैं कि हाँ चलो देख लेता हूँ, आज तो खाली बांस मिलेगा। अब जो बांस मिलेगा तो वे भी सोचना पड़ेगा कि इस बांस की बंसरी बनती है या नहीं। कन्हैया खाली मुस्कुरा देते हैं। पूरी पिक्चर के तो वही डायरेक्टर थे ना, हाँ, उनको पता था आगे क्या होने वाला है। हाँ, सब तो उनका ही किया धरा था। वो कहते हैं हाँ चलो आप आगे आगे, आप ढूंढो बांस को, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। तो जैसे ही उपनंद जी बांस को ढूंढने के लिए आते हैं, तो वहां पर एक सुंदर सी बंसरी ही प्राप्त होती है, बंसरी ही मिलती है। तो कहते हैं कि हाँ देखो, तेरे लिए तो बंसरी बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये देख कितनी प्यारी बंसी है। तो कन्हैया कहते हैं अब सिखा दोगे ना? अरे नहीं, ऐसे कैसे सिखाऊंगा? बोले नहीं, खाली बस कैसे पकड़ते हैं ये सिखाओ, ये बता दो। तो बस कन्हैया जी को उपनंद जी, अब था तो सब कुछ स्वयं को ही अवगत था, ये तो कोई निमित्त, ये प्रसंग था, ये तो एक लीला करनी थी। क्योंकि उपनंद जी के पास भी जो अहंकार था, जहाँ भगवान है वहाँ अहंकार नहीं टिकता। हाँ, अब सोचते हैं कि गैया चराने के लिए तो मुझे हर रोज जाना है, अब इनके अहंकार को कौन झेलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले प्रहार तो वो भक्तों के अहंकार पर ही करते हैं। हाँ, अगर वो अहंकार छोड़ता है तो फिर उसको अपना बनाते हैं। हाँ, तो क्या हुआ, बंसरी हाथ में लेते हैं और कहते हाँ कान्हा, ऐसी पकड़नी चाहिए,
देखो यहाँ पर ये ऐसा होता है, वहां पर ये ऐसा होता है। और जैसे ही कन्हैया श्री कृष्ण हाथ में बंसी पकड़कर खड़े हो जाते हैं एक पेड़ के नीचे, पूरी की पूरी गैया है साथ, पूरे गोपक वाले हैं साथ में, तो कन्हैया जी सरस्वती माँ सरस्वती जी की आराधना करते हैं कि हे माँ शारदे, हे माँ सरस्वती, अब तो तुझे आना होगा। हाँ, अब तो मेरी लीला में तुझे प्रवेश करना होगा। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। और मान लो बंसरी मुख को लगाते हैं कन्हैया जी, और इतने कर्ण मधुर स्वरों का निर्माण उनकी बंसरी से होता है। गोकुलवासी सब गैया जो दूर दूर गई है वो सब गैया पास आकर खड़े होती है। हिरण वो भी आते हैं, हाथियों की झुंड आती है, हिरणों की झुंड आती है। यहाँ पर मयूर भी नाचने लगता है महाराज। शेर भी अगर आता है तो वो भी अपना स्वभाव भूल जाता है। हाँ, और कन्हैया जी के द्वारा सुंदर बंसरी का वादन यहाँ पर होता है। अब जैसे ही स्वर पहुँचते हैं गोकुल में, हाँ, तो गोकुल में जो काम में व्यस्त थी सब गोपिकाएं, ये बंसरी मैं कहाँ से सुन रही हूँ, ये बंसरी कौन बजा रहा है, कौन बजा रहा है ये बंसरी। तो कुछ गोपिकाएं इकट्ठा होती है और पूछती है एक दूसरे को। तो फिर ये अंततः ये तय होता है कि हाँ ये कान्हा ही होगा, ये तो यशोदा नंदन का ही काम होगा। तो चलो, सच में क्या वो बजा सकता है, क्या सच में वही बजा रहा है बंसरी। तो वन में दौड़कर हाथ में जो भी काम है, कोई अगर रोटियां बेलती है तो बेलन लेकर दौड़ती है। हाँ, कोई अपने ससुर को परोस रही है तो हाथ में चम्मच लेकर दौड़ती है। कोई अगर किसी के बेटे को कोई अगर खाना खिला रही है तो हाथ में भोजन की थाली लेकर दौड़ती है। हाँ, वन की ओर सब गोपिकाएं दौड़कर चली आती है और कान्हा जी का, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का जैसे ही वो सुंदर बंसरी वादन सुनती है तो क्या कहती है गोपिकाएं? गोपिकाएं कहती हैं कि हाँ कृष्ण, हमारे मन में एक इच्छा है, तुम ऐसे ही बंसी बजाना और हम ऐसे ही तेरे साथ नृत्य करेंगे। हमारे साथ, आपके साथ कान्हा, तुम्हारे साथ नृत्य करने की हमारे मन में लालसा है, हमारे लिए बजाओगे बंसरी? तो कान्हा कहते हाँ बजाऊंगा, आपको आना पड़ेगा, आप अगर आने के लिए तैयार हो। तो गोपिकाएं कहती है हाँ कान्हा, बता दो हम कहाँ पर आए, कब आए। तो बहुत बड़ा सुंदर मुहूर्त, कौन सा दिन, कौन सा समय बताया? हाँ, कोजागिरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। हाँ, शरद पूर्णिमा। अब देखो ना, वहां पर अध्यात्म तो था ही, लेकिन विज्ञान भी था।
आज के साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि शरद पूर्णिमा के रात में जो चंद्रदेव रहता है, हाँ, उसमें जो ये निकलती है, हाँ, तो उसकी अगर रोशनी पड़ती है, बहुत सी जगह तो बहुत से आश्रम में तो उसके रोशनी के, उसके प्रकाश किरण के नीचे रखकर दवाई भी बनाई जाती है। जैसे मान लो अस्थमा, ये बात तो आज के साइंस ने प्रूव की है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण शास्त्रज्ञ भी थे। हाँ, वो तो सबसे पहले साइंटिस्ट, भगवान श्री कृष्ण, ऐसा भी बोलोगे तो भी गलत नहीं होगा। हाँ, सबसे पहले साइंटिस्ट। अब उन्होंने कहा कि आओ शरद पूर्णिमा को। हाँ, कहाँ पर आना पड़ेगा? यमुना जी के तट पर आना पड़ेगा। तो गोपियां कहती, हाँ, हम आने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक विनती है। क्या कहती है? हम आने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी एक विनती है। बोले कौन सी विनती है तुम्हारी? तो हम जितने गोपिकाएं आएंगी ना, हमारे हर एक के साथ जितनी गोपिकाएं उतने गोपाल होने चाहिए बस। हाँ, तो 11 साल की उम्र में शरद पूर्णिमा की रात पर, शरद पूर्णिमा की रात में यमुना जी के तट पर गोकुल में जो लीला होती है, उस लीला का नाम है रास लीला। हाँ, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण ये लीला जिसका नाम है रास लीला। इसको खाली नृत्य मत समझना, ये केवल एक नाच नहीं है। जीव को शिव की प्राप्ति के लिए ये रास की लीला है। हाँ, सारी की सारी गोपिकाएं जीव थी और अकेले भगवान श्री कृष्ण शिव थे। इस मनुष्य जीवन का अंतिम ध्येय यही है कि इस जीव को शिव तक ले जाना है। हाँ, इस जीव को शिव तत्व में समाना है, इस जीव को शिव बनाना है। जड़ को चैतन्य का आभास होना चाहिए, जड़ को चैतन्य का ज्ञान होना चाहिए, और यही तो है जीव और शिव को एक बनाने वाली भगवान श्री कृष्ण की लीला, जिसे कहते हैं रास लीला, महारास लीला। हाँ, महारास लीला। तो चलिए हम भी चलते हैं यमुना जी के तट पर। हाँ, रास लीला का संदर्भ आया तो रास तो करना ही पड़ेगा प्यारी आत्माओं। लेकिन करते समय ये सोचना कि मेरा गोपाल मेरे साथ नृत्य कर रहा है। हाँ, ये सोचना कि मेरे ठाकुर जी, मेरे परम आराध्य भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर। हाँ, और इसीलिए तो रास राशेश्वर कहा जाता है। रास राशेश्वरी स्वामिनी श्री शक्ति की महारानी राधा रानी और उनके साथ पूरी गोपिकाएं और यमुना जी के तट पर होती है ये महारास लीला। तो चलो, देर किस बात की। हाँ, गोकुल में देखो मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा शक्ति माता की जय। देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे, श्याम संग राधा नाचे रे। में देखो गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे, श्याम संग राधा नाचे रे।
हेलो चंद्र किरण सा श्याम सलोना तो आंखें कजरारी तुम नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी सार बिहारी संग राधा सुकुमारी ब्रज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे झम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया श्याम छवि पर सब बलिहारी ग्वाल बाल और गैया सर सर कालेरी मजरी गुरबैया रे मेघा कर जे श्याम संग राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे यमुना तट पर बंशी वट पर कान्हा रस रचाए गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए दम दम रूपा जे कान्हा की मुरली पे सब नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे रास रचो रास रचो रास रचो है रास रचो रास रचो रास रचो है यमुना के तट पर ही रास रचो है रास रचो रास रचो रास रचो है रास रचो रास रचो रास रचो है यमुना के तट हरी रस रचो है जय श्री राधे।
हरि बोल। हरि बोल। जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा शक्ति माता की जय। श्री गुरुदेव दत्त प्रभु की आज के आनंद की जय। ये रास लीला श्री कृष्ण कन्हैया 11 साल की उम्र थी और ये रास लीला में सब